परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। आप लोग परिचित हैं कि जो माँ गायत्री का महामंत्र है वो प्रकाश के अवतरण का मंत्र है। और आज की जो परिस्थितियाँ हैं जहाँ पर सर्वत्र एक अजब से तरह का अंधकार और अंधेरा छाया हुआ है, इन परिस्थितियों में प्रकाश का अवतरण आवश्यक हो गया है, अनिवार्य हो गया है। वैसे भी देखा जाए तो इस संसार में जहाँ कहीं भी अंधेरा है, उस अंधेरे के साम्राज्य को समाप्त कर पाने की सामर्थ्य सिर्फ उजाले में है, प्रकाश के अंदर है, आलोक के अंदर है। सूरज उगता है तभी रात का अंधेरा समाप्त हो पाता है। जहाँ पर सूरज नहीं उगता, उत्तरी ध्रुव चले जाएं, दक्षिणी ध्रुव चले जाएं, तो वहाँ पर 6-6 महीने का दिन चलता रहता है, 6-6 महीने की रातें चलती रहती हैं। उन रातों का अंत होता ही तब है जब भगवान सूर्य की लालिमा उनके क्षितिज के ऊपर आकर के बिखेरी जाती है, तब उस रात के अंधेरे का अंत हो पाता है। और जो अंधेरा है उसकी अपनी कुछ खासियतें हैं, उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। अंधेरा होता है तो सिर्फ इतना नहीं होता कि व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता, बल्कि अंधेरे के होने के साथ साथ भय, भूल, भ्रांति ये भी जन्म लेते हैं। अंधेरा हो तो व्यक्ति को दिशा का बोध नहीं होता। व्यक्ति यहाँ से उठेगा दरवाजे से टकरा जाएगा, वहाँ से निकला खिड़की से टकरा जाएगा, सड़क पर चलते पत्थर से टकरा जाएगा, क्योंकि दिशा का बोध नहीं, जाना किधर है वो स्पष्ट नहीं। और यदि अंधेरा हो तो व्यक्ति को भय भी होता है। हिलती हुई रस्सी सांप नजर आती है, जरा सा पर्दा हिला तो भूत नजर आता है। और अंधेरे के साथ साथ अंधेरे के जो प्राणी हैं, निशाचर, वो भी बाहर निकल करके आते हैं। उल्लू है, चमगादड़ है, सांप है, बिच्छू है, भूत प्रेत पिशाच, जितने भी निशाचर प्राणी हैं, मायावी प्राणी, वो सब रात के अंधेरे में अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और जैसे ही भगवान सूर्य के प्रकाश की किरण आती है वो सब तिरोहित हो जाते हैं। आज की परिस्थितियों में भी सब कुछ वैसा ही है। मनुष्य के चिंतन के ऊपर ऐसा अंधकार आकर के स्थापित हुआ है कि व्यक्ति जीवन की दिशा को भूल करके बैठा है। उन सारी चीज़ों को सत्य मान करके बैठा है जो सत्य है ही नहीं। जिन चीज़ों के पीछे मनुष्य अपने जीवन को और जीवन मूल्यों को और जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों को, निष्ठा को बर्बाद करता है, वो चीज़ें किसी मूल्य की कभी थी नहीं, आज भी नहीं है और कभी होने भी वाली नहीं है। पर व्यक्ति उनके लिए अपने जीवन को भी तबाह करता है, भय से भी गुजरता है। एक अजब तरह का आतंक और एक अजब तरह की आक्रांतित मनस्थिति आज के दिनों में हर एक के ऊपर छाई हुई है, आप महसूस कर सकते हैं। और जो अंधेरे के प्राणी हैं और उस तरह की मानसिकता वाले प्राणी हैं, वो आज के समय के अंधकार के राजा बने हुए दिखाई पड़ते हैं। और इन परिस्थितियों का अंत सिर्फ एक ही चीज़ से संभव है, उसका नाम है प्रकाश। आज के समय की समस्याओं का कारण क्या है? अंधकार। मनुष्य की सोच की विकृति का कारण क्या है? अंधकार। मनुष्य की भावनाओं के अंदर प्रदूषण का कारण क्या है? अंधकार। जो इंसान डरा डरा घूमता है उसका कारण क्या है? अंधकार। इन सारी चीज़ों का कारण क्या है? अंधकार। और इनको तोड़ने का जो आधार है उसका नाम है प्रकाश। इस सारी व्यवस्था को बदल पाने की सामर्थ्य माँ गायत्री के उस प्रकाश के अंदर है, आलोक के अंदर है, जो सिर्फ बाहर उजाला नहीं करती बल्कि मनुष्य के चित्त के अंदर, व्यक्तित्व के अंदर भी प्रकाश को स्थापित करती है। और उस प्रकाश को मनुष्य के व्यक्तित्व के अंदर स्थापित करने वाली जो शक्ति है उसका नाम है गुरु। गुरु सिर्फ शक्ति को लेकर के नहीं आते। जैसे भगवान सूर्य का प्रकाश आता है तो भगवान सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचाने के लिए वायुमंडल जिम्मेवार होता है। यदि जो धरती के बाहर का वायुमंडल है वो प्रकाश की किरणों को वहीं से छितरा दे तो अंदर कोई प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाएगा। उनको पहुंचाने की जो सामर्थ्य है वो गुरु के माध्यम से होती है। एक कबीरदास जी ने बड़ा प्यारा दोहा लिखा है। उनने लिखा है, कुमति कीच चेला भरा, कि चेले के मन में तो कुमति का कीचड़ भरा हुआ है, न जाने कौन कौन से जन्म के कुसंस्कार भरे हैं। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल धोए। गुरु ज्ञान के जल से उस कीचड़ को धो डालते हैं। कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल धोए, जन्म जन्म का काचड़ा पल में डाले धोए। जन्म जन्म का जो कचड़ा है 2 सेकंड लगते हैं गुरु को उसको साफ करने में। और आज का जो समय, जब मनुष्य के चित्त पर छाया अंधकार और अज्ञान और उसके कारण विस्मृत हुई जीवन के उद्देश्य की सारी राहें, मनुष्य को आज एक भय, भ्रम
और भटकाव के मार्ग पर ला कर के खड़ा कर चुकी हैं। ऐसे में माँ गायत्री का प्रकाश न केवल समस्या का समाधान है बल्कि विभूतिवानों के जागरण का आधार भी है। और उस आधार को संपन्न बनाने के लिए जो शक्ति हम सब के लिए सौभाग्य के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उनका नाम गुरुदेव और माता जी हैं। उन्हीं से आज्ञा लेते हुए इस भाव के साथ कि ये जो गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है वो हमारे सबके जीवन में एक नवीन आलोक, नई संभावनाएं, नूतन दिशा को देने का माध्यम बने, कारण बने और हमारे जीवन की दिशा उज्जवल, आलोकित, प्रकाशित हो सके। इस भाव के साथ एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 「おーんぼーるぼわすわたっさべとるわれにゃんばるごでわすでまへんでよなは प्रचोदयात्। 「 धियो यो नः प्रचोदयात्। 「 धियो यो नः प्रचोदयात्। 」